कल से तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा। दुख भरे दिन ढल जाएंगे, मुसीबतें बीत जाएंगी, चिंताएं खत्म हो जाएंगी, नया सवेरा होगा, सब अच्छा होगा। जो तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा, जो तुम डिजर्व करते हो तुम्हारे पास आएगा। उसके लिए बस एक ये छोटा सा काम कर दो मेरे कहने से। ईश्वर का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दो, जो भी तुम्हें चाहिए उसके लिए। जैसे तुम्हें मिल गया हो, ईश्वर ने दे दिया हो, 10 अड़चने हटा दी और तुम्हें दे दिया हो। खुले मन से मुक्त होकर मुस्कुरा कर ईश्वर का शुक्रिया अदा कर दो। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो नौकरी में चाहता था आपने लगवा दी। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी शादी हो गई, मैं सुखी हूं। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं। लेकिन अपनी जेन्युइन रिक्वायरमेंट्स के लिए ऐसा करना। ये नहीं कि जिस लड़की को आप पसंद करते हो उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाए। हे ईश्वर, आपने उसका उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करा दिया, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी मनोकामना मत करना। ईश्वर का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ इमेजिन करो वो आपको मिल गया। बिल्कुल क्लियर पिक्चराइजेशन करो, वो आपके पास आ चुका है। पूर्ण रूप से भरोसा रखो, वो आपके पास आ चुका है। कोई शंका ना हो मन में। खुले दिल से शुक्रिया अदा करो। चाहे अपने आप को एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में देखना चाहते, चाहे चाहते हो शहर की इस भीड़ से, इस धुएं से, इस धूल से बहुत दूर पहाड़ के ऊपर आपका अपना एक छोटा सा घर हो, एक कैफे हो, शांति से वहां दिन बिता रहे हो। चाहे आप चाहते हो कि आपका एक परिवार बस जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, अब शादी नहीं हो पा रही। मुस्कुराओ, खुशी को महसूस करो और सोचो और शुक्रिया अदा करो। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। ये हो गया है, हो जाएगा नहीं। कोई दुख नहीं कि नहीं हो पा रहा। 100 मुश्किलें हैं, 100 अड़चने। शुक्रिया ऐसे अदा करो जैसे उस जीवन का तुम आनंद ले रहे हो अभी। जितने डाउट्स कम होंगे, शंकाएं कम होंगी, जितना मन साफ होगा, उतनी जल्दी तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा ये ब्रह्मांड, ईश्वर। उतने ही रास्ते तुम्हें मिलते चले जाएंगे। द यूनिवर्स विल कंस्पायर टू मेक थिंग्स हैपन फॉर यू। दोस्तों, आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। कंप्लेनिंग से ग्रेटिट्यूड, शिकायतें करने से शुक्रगुजार होने तक, ये सफर आपको तय करना होगा। इससे ही आपका जीवन अबंडेंट होगा, बेहतर होगा, प्रोग्रेस होगी। जिस बोरिंग जॉब पे आप हर दिन जाते हो, जिसे कोसते रहते हो, जाने का मन नहीं करता, जाकर काम करने का मन नहीं करता, घड़ी देखते रहते हो कब टाइम पूरा होगा, लंच में बैठकर, चाय के समय बैठकर सिर्फ जॉब की बुराई करते हो, उसको एक कीमती हीरे, अनमोल हीरे की तरह देखना होगा, जो तुम्हें इस दुनिया में जीने में एक तरीके से, एक सलीके से रहने में मदद कर रही है, जिसने तुम्हारी इज्जत बनाई हुई है कि तुम कामकाजी इंसान हो, वेले नहीं हो, जो तुम्हें अनगिनत अनएम्प्लॉयड लोगों से आगे लेकर जा रहा है, जो बेचारे इस जॉब से भी हल्की जॉब्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि तुमसे भी ओवर क्वालिफाइड है। तुम्हें इस जॉब से प्रेम होना चाहिए, इसकी इज्जत करनी चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। जब तक सम्मान नहीं करोगे, प्रोग्रेस नहीं होगी। अपने एग्जिस्टिंग स्टेटस का जो लोग सम्मान नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ते। वो इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ मन परेशान होता है। और जो थैंकफुल होते हैं, एग्जिस्टिंग चीज का सम्मान करते हैं, वही प्रोग्रेसिव होते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। उनका मन खुला होता है, उनको खुद पर भरोसा होता है, अपने जीवन पर भरोसा होता है, अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है। तुम्हारा छोटा सा 1 BHK का घर जिसकी दीवारें भी झड़ रही हैं, फर्नीचर पुराना हो चुका है, सफेद रंग लगभग पीला हो चुका है, खिड़की 2 बार जोर लगाकर खोलनी पड़ती है, वो भी तुम्हारा छोटा सा साम्राज्य है। इट इज योर लिटिल किंगडम। तुम्हें धूप से, बारिश से, धूल से, तूफान से वही बचाता है। चिलचिलाती सर्दी में गर्माहट वही तुम्हें देता है। बंदरों से, जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से, सांपों से तुम्हें वही बचाता है। खाने की भीनी भीनी खुशबू जो उसमें रहती है तुम्हें आनंदित करती है। ये घर भी करोड़ों के लिए सपना है दोस्तों, जिसे तुम कम या छोटा समझ रहे हो, यही तुम्हारा अपना है दोस्तों, और बहुतों का सपना है दोस्तों। घर में घुसो हमेशा मुस्कुराकर, अपने घर को निहारो कि ये मेरा घर है, ईश्वर ने मुझे दिया है। घर मिल गया तो बहुत कुछ मिल गया दोस्तों। इस बात का एहसास मुझे सालों साल, जब हमारे घर पर इतना ज़्यादा लोन था कि घर की वैल्यू से भी ज़्यादा का लोन था और कोई एसेट नहीं था, कोई जाने को जगह नहीं थी, तब मुझे एहसास हुआ, जब मुझे भरोसा हो गया कि अब मेरे ऊपर से छत जाने वाली है, जीवन भर किराए पर रहना पड़ेगा, किराए का भी जुगाड़ नहीं था, किसी तरह कुछ खरीदते क्या किराए पर लेते, तब मुझे एहसास हुआ कि अपनी छत होना कितना कीमती है। एक नन्ही सी, छोटी सी, एक कमरे की छत होना भी जो अपनी हो,
किराए पर ना हो बहुत कीमती है। तुम जैसे भी दिखते हो, जो भी तुम्हारी हाइट हो, जो भी तुम्हारा वेट हो, जो भी लंग लेट हो, लोग हंसते हो, लोगों को समझ में ना आती हो, दुनिया से अलग हो, रोज शीशे के सामने खड़े होकर उसकी तारीफ करा करो, उसके लिए शुक्रिया अदा करा करो। कम से कम सेहतमंद शरीर ईश्वर ने दे दिया है, कम से कम इस दुनिया में बना रह सकता हूं, ऊर्जा दे दी गई है, खेल सकता हूं, चित्त को सुधार सकता हूं, अपने आत्मबल को बढ़ा सकता हूं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकता हूं, जीवन का आनंद अपने ऊपर अकेले ले सकता हूं, दुनिया से अलग, लोगों की भीड़ से अलग अपने जीवन का आनंद ले सकता हूं इस शरीर के सहारे। इन जाहिलों का क्या है, इनकी तो हंसी भी दूसरों के दुख की मोहताज है। ये क्या जीवन जिएंगे सैडिस्टिक लोग। एक दिन जब अपना मौका आएगा दुख भोगने का तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आज अगर दूसरों के प्रति इंसान समता रखेगा, समता भाव रखेगा, उन्हें समझेगा, तभी अपने जीवन में मुश्किलों को झेल पाएगा, सम्मान के साथ खड़ा रह पाएगा। वरना जो आज तुम पर हंस रहे हैं, जब उनका समय आएगा ना, और समय सबका आना है, छिनना सब कुछ सबसे, उसकी हालत इतनी बदतर हो जाएगी कि तुम चाहकर भी हंस नहीं पाओगे। तब आपको अपनी सोच शिकायत से हटाकर शुक्रगुजार होने पर, ग्रेटिट्यूड पर लेकर जानी है, चाहे कोई भी चीज हो। माता पिता ने तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टी तो नहीं दी, पर पूरे बचपन तो माँ के आंचल के सहारे ही पले हो, अनाथ तो नहीं थे। पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने ही है तुम्हें। आसमान से टीचर आगे नहीं बैठ गए तुम्हारे आगे। उन बच्चों से पूछना जिनकी माता पिता कई बार फीस नहीं दे पाते, जिनको ह्यूमिलिएट किया जाता है। तो संस्कार मिलना, एक रिस्पेक्टेबल तरीका मिलना, डिसिप्लिन मिलना, पढ़ाई लिखाई मिलना, सबसे बड़ा फेवर है तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे लिए दोस्तों। अब आता है सबसे ज़रूरी काम, पुराने श्रापों को, पास्ट कर्सेस को और जनरेशनल ट्रॉमा को हटाना। जनरेशनल ट्रॉमा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो दुख तुम्हारे परिवार में चले आ रहे हैं, जो कमियां चली आ रही हैं, जो एक जैसी नेगेटिव चीज़ें तुम्हारे परिवार में होती हैं, उस चेन को तुम्हें तोड़ना होगा। तुम्हारा इस परिवार में जन्म ही इसलिए हुआ है। तुम वो महानायक हो जो ये करोगे, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए काम करोगे। ध्यान से देखना, अपने अपने परिवारों में कुछ चीज़ें हमेशा गलत होती है। जैसे कुछ परिवारों में हमेशा इंसान धोखा खाता है, रिश्ते नहीं चलते। कुछ परिवारों में हर जनरेशन बाय जनरेशन को कभी भी अपने कार्य में सफलता नहीं मिलती। एक दो पीढ़ी में चीज़ गलत हो गई, उसी हिसाब से उनके बिलीफ फॉर्म हो गए, ये चीज़ नहीं हो सकती, वो बिलीफ आगे चले आ रहे हैं, ये चीज़ नहीं हो सकती। हर आने वाली पीढ़ी के एक्शंस, तरीके, काम उसी तरीके से चलते हैं और वो नुकसान कायम रहते हैं, वो कमियां कायम रहती हैं। इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाते हैं, मैं कमा नहीं सकता, मैं सुखी नहीं रह सकता, मैं अपना घर कभी नहीं बना सकता, मुझे कभी भरोसे का कोई इंसान नहीं मिलेगा, मैं दिमाग से मूर्ख हूँ, हम लोगों क्या कोई समझदार नहीं होता। सबसे पहले अपने अंदर से इन बिलीव्स को निकालना होगा, नेगेटिव बिलीव्स को निकालना होगा, शून्य पर आना होगा। कुछ नहीं, सब शून्य है। दोस्तों खुद को इमेजिन करो, एक संकरी अंधेरी बदबूदार गुफा के बाहर खड़े हो और सामने है सुंदर प्रकृति, पेड़, पहाड़, पंछी, आकाश, सुगंधित हवा, सूर्य की चमकती रोशनी है, पौधे हैं, फूल हैं, नदी है। तुम्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। ये गुफा तुम्हें अपने पास खींचने की कोशिश करेगी। तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है, सुंदरता को अपनाना है, गले से लगाना। अब से सिर्फ अपने दिल की सुनना, अपनी विल पावर की सुनना, जो कहती है सब कुछ हो जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ वो भी होगा, जो गलत हुआ है वो सही होगा। अपने डरों की, कंफर्ट्स की, इनसिक्योरिटीज की कमांड लेना बंद कर दो। जहां मन में घबराहट हो कि नहीं हो सकता, वही काम करके दिखाना है, वही कदम आगे बढ़ाने हैं और बढ़ाते रहना है। जो आदतें लगी हुई हैं सालों से, जिन्होंने आपको कंफर्ट जोन में डाल दिया, उनको बदल देना है। अगर आपकी पीढ़ियों में कम कमाई होती है, बिजनेस नहीं चलते, तो कोई ना कोई कमी चली आ रही है। या तो आप लेड बैक हो, रिस्क कम लेते हो, या रिस्क सट्टे की तरह ही ले लेते हो, बिल्कुल ही मेक और ब्रेक वाला। आपको अपने तरीके बदलने होंगे। सबसे पहले फ्रेश तरीके ढूंढने होंगे चीज़ें करने के। इंटरनेट पर सर्च कर रहे हो, लोगों से सलाह ले लो, वीडियोस देख के समझ लो, एक नया तरीका बनाओ। रिश्ते नहीं चलते, धोखे ज़्यादा लगते हैं, नए तरीके बनाओ। जल्दबाजी नहीं करनी, लोगों को समय देना है। लोगों को मजबूरियां नहीं गिनानी, अपने आप को कम नहीं दिखाना ताकि वो आप पर हावी हो जाए।
अपने आप को मजबूत दिखाना है, अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग वे है उसको बदलना पड़ेगा, अपने दिल की सुननी पड़ेगी। जो दिल चाहता है वैसे जीना है, चाहे फल जो भी हो। अगर आपका दिल कहता है कि हर दिन शाम को समुद्र किनारे ढलते सूरज में ठंडी हवा में आपको पैदल चलना है, नंगे पैर चलना है रेत पर, सुबह सुबह घंटों समुद्र किनारे बैठे रहना है, आती जाती लहरों को सुनना है, उनकी धुन को सुनना है, उनको निहारना है, दूर खड़े जहाज़ों को निहारना है, पंछियों की आवाज़ सुननी है, तो बिना शर्म के, बिना डरे, बिना सोचे इसे अपने जीवन का मकसद बना लो। उसको डिसमिस मत करो क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत अलग है। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता। वो चीज़ें करो जो आप पहले कभी नहीं कर पाए। अब आपके जीवन में बहुत सारे फर्स्ट टाइम्स होने चाहिए। पहली बार ये चीज़ करी, पहली बार ये चीज़ करी। जीवन की कहानी के हर पन्ने पे कुछ नया लिखा हो, ये अलग करा। वही पुराना बोरिंग स्टफ भरना बंद कर दो, अब वो नहीं भरना। नए लोगों से बातें करो, नई राहें लो। ऑफिस भी जाते हो, नए नए रास्तों से जाओ। जो आपका बिहेवियर चले आ रहा है परिवार के साथ, जो कमियां है, चिड़चिड़े रहते हो, उसे बदलो, प्रेम भाव लाओ और केयरिंग बनो। जो एटीट्यूड है आपका प्रॉब्लम्स की तरफ, उसको बदलो और पॉजिटिव रहना। जिन जगह जाते जा रहे हो बार बार वही मुंह उठा के चले जाते हो, नई जगह जाओ, नए गोल्स पकड़ो, अलग तरीके से कामों को करो। तभी आपका जीवन आपके एग्जिस्टिंग जीवन से, आपके पारिवारिक जीवन से, आपकी पीढ़ियों से अलग बनेगा। आपको बहुत ज्यादा न्यूट्रल बनना पड़ेगा। अपनी सोच पर, अपनी शंकाओं पर, अपनी आशंकाओं पर, अपने बिलीव्स पर एक्ट करना बंद करना पड़ेगा। जो आपका माइंड खुद पहले से ही अज्यूम कर लेता है, उस असम्पशन को त्यागना पड़ेगा। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। अब से ये आपका नया मोटो है जीवन का। बुरा भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी भी क्षण। सुबह उठो एक खिले हुए फूल की तरह उठो। कोई अपेक्षा नहीं, कोई सोच नहीं, कोई बिलीफ नहीं। उठ गया हूं फूल की तरह, जाग गया हूं, सुगंधित हूं, जीवन का। आपको ख्यालों के सहारे नहीं जीना, आपको कर्मों के सहारे जीना। आपका जीवन अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करने के बारे में होना चाहिए, ना कि ख्यालों से खेलने वाला। एक्शंस मस्ट स्पीक लाउडर देन वर्ड्स और थॉट्स। अब से आपका जीवन 80% एक्शन है, कर्म है, 20% ख्याल है। 20% सोच लिया, बस बात खत्म, वहीं फैसला लेना है, वहीं कर्म करना है। उससे ज्यादा नहीं सोचना, कुछ भी बुरा, अच्छा, न्यूट्रल, भूत भविष्य कुछ नहीं सोचना। अपने हर ख्याल को, अपनी हर थॉट को इवैल्यूएट करो इस स्केल पर, मैं इसके लिए कर क्या रहा हूं, इसके लिए क्या किया जा सकता है, ये जीवन में कैसे उतारी जा सकती है। और नहीं उतारी जा सकती, कुछ नहीं किया जा सकता, तो ये व्यर्थ है, निरर्थक है, बेकार है, यूजलेस है, सिर्फ एनर्जी और टाइम कंज्यूम कर रहा है। अगली थॉट पर आ जाओ। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। अपने आप को प्रायोरिटी दो। अपने आप को दुनिया से, हर चीज से, हर मैटर से, हर तनाव से, हर विषय से ऊपर रखो। आपकी खुशहाली और मन की शांति इस दुनिया की भीड़ भाड़ से, चीखों से, अपेक्षाओं से, दुखों से, लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले भाव से सबसे ऊपर है। अगर पूरी दुनिया पर बम गिर रहे हो ना, या एलियन स्ट्राइक हो जाए, एलियन आके पूरी दुनिया को बर्बाद कर रहे हो, एपोकलिप्स हो जाए, आप तब भी शांति से बैठकर अपनी कॉफी की चुस्कियां लोगे, बिस्किट को पहले निहारोगे खुश होकर, रिलैक्स्ड बैठे होगे। बचना है तो बच जाओगे। बम तो चारों तरफ गिर रहे हैं, बुरा तो चारों तरफ हो रहा है। नहीं बचना है तो नहीं बचोगे, इस पल तो जी लो। नहीं बचा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। जीवन के आखिरी क्षण तक जीऊंगा अच्छे से ही, खुश, रिलैक्स्ड। जीवन को गंदा नहीं होने दूंगा। इस लेवल पर खुद को प्रायोरिटाइज करो। मैं नहीं कह रहा ऐसा कुछ होने वाला है, पर अपना वो लेवल बना लो कि जीवन में चारों तरफ उथल पुथल हो, सब खराब भी हो रहा हो, बिगड़ भी रहा हो, भविष्य खराब दिख रहा हो, लॉस दिख रहे हो, नुकसान दिख रहे हो, अकेलापन दिख रहा हो, कोई बात नहीं। आज मेरे लिए मेरा मन का सुख, मन की शांति सबसे ऊपर है। कल की कल देखेंगे। एक बहुत जबरदस्त एटीट्यूड शिफ्ट का तरीका बताऊंगा आपको। आज तक जो चले आ रहा था, कल से वो नहीं चलेगा। कल से आपके जीवन में बढ़ती उम्र, बुढ़ापा, मृत्यु, कमजोर पड़ना, खो देना, अकेला पड़ जाना, ये सब नहीं होंगे। अब से आप अनगिनत सालों तक एक एक्टिव ऊर्जा से भरे हुए सुंदर जीवन को जियोगे, जहां किसी के सपोर्ट की, सहारे की जरूरत नहीं है।
5 स्टार होटल में बैठने का मौका मिले तो भी आनंद लोगे, और सड़कों पर खाली जेब चलने का मौका मिले तो भी आनंद लोगे। खाने को 56 भोग मिले, टेबल भरी हो खाने से तो भी आनंद लोगे, और जेब में 2 केले पड़े हो तो भी उन्हें खाकर आनंद लोगे। तुम्हारे आगे सर झुकाए भीड़ खड़ी हो, तुम उनके नेता हो तो भी आनंद लोगे, और इस दुनिया की भीड़ तुम्हारे से बहुत आगे निकल जाए, तुम बिल्कुल अकेले सबसे पीछे खड़े हो, उनका आगे जाते देख रहे हो तो भी आनंद लोगे, आनंदित रहोगे। लोगों के बीच में घुलने मिलने का, दोस्ती यारी का, हंसने का मौका मिले तो आनंद लोगे, वरना अकेले बैठकर किसी मंदिर में जमीन पर घंटनाद का, सुगंध का, ईश्वर की भक्ति का आनंद ले लोगे। तुम्हारी सोच अब सिर्फ पॉजिटिव रहेगी। तुम खुशी के हकदार हो, खुशियों के लायक हो, तुम्हें सिर्फ खुश रहना है, इटर्निटी तक, जीवन के अंत तक मजबूत रहना है, ऊर्जा से भरे रहना है। यही भविष्य है, यही रियलिटी है। इसे दिल से अपना लो, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। कुछ इश्यूज आ भी रहे हैं, हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, रिश्तों के इश्यूज आ रहे हैं, कोई बात नहीं, तो भी पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं तो खुश ही रहने वाला हूँ।